मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी प्रोजेक्टाइल की प्रैक्टिस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास अपने कंप्लीट कर ली थी। टोटल उसमें 12 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे और इन क्वेश्चनों की अपन बात कर रहे हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, जो ये 12 क्वेश्चन है जो पिछले डिस्कस किए थे वो और आज अपन डिस्कस करने वाले, वो टोटल क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कैसे करना है, वो जो आपकी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां से टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं टेलीग्राम, पहले खुद को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में आंसर यहाँ पे विद सॉल्यूशन यहाँ पे देखना है, जिससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन हर एक चैप्टर के डालने वाला हूँ। तो अगर एग्जाम से 10-12 दिन पहले अगर क्वेश्चन भी जिस बंदे ने कंप्लीट कर लिया ना, तो इसके 15 क्वेश्चन 25 में से कोई भी नहीं रो सकता, पूरे सही हो जाएंगे। तो अब देखो बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। कल की क्लास में अपने प्रैक्टिस फर्स्ट किया था, प्रैक्टिस 2 है। तो उस प्रैक्टिस 2 में जो आपको दे रखा था उसमें टोटल अपन 12 क्वेश्चन फर्स्ट में कर चुके हैं। अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस 2 में अपन करने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। 80 मीटर ऊंचाई की मीनार के सिर से एक गेंद को 36 दिशा में फेंका जाता है जो सतह पर एक दूरी पर टकराती है। मीनार के शीर्ष और जिस बिंदु पर गेंद टकराई है को मिलाने वाली रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्या दिया देखो क्वेश्चन में, एक मीनार है, उसके सिर से एक गेंद फेंकी हुई प्रोजेक्टाइल करती हुई धरती पर आएगी और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को जिस बिंदु से फेंका है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा आ रही है वो रेखा कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो अब देखो, या तो ये दे रखा है कि कितना कोण बनाती है, 45 बनाती है यहाँ से जिस बिंदु से टकराती है ये रेखा। इसका इतनी लैंग्वेज देने का मतलब यही था कि जो आपकी रेंज है वो एच मैक्सिमम के बराबर है। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री तो लंब और आधार दोनों क्या होंगे, बराबर। दोनों बराबर तो आर और एच क्या होगी, दोनों इक्वल होंगे। यही मतलब था। तो अब देखो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आता है बताओ। एच मैक्सिमम के फॉर्मूले की अपन बात करें कितना होगा, 0 + हाफ GT²। और आर आपकी जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला कितना आएगा, क्या होगा बताओ, U × T होगा। तो एक बात अपन कर सकते हैं, U × T दोनों बराबर दे रखी है हाफ GT² के। तो T से क्या होगा, T² गायब हो जाएगा। U की वैल्यू पूछिए आपसे, तो U बराबर कितना हो जाएगा, यानी T² है यहाँ पे T गायब, तो हाफ G और T आ जाएगा U की वैल्यू। अब एक बात बताओ, इसमें जो U की वैल्यू निकल के नहीं आई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे H भी तो दी है। वो किस लिए दिया, तो वो 80 के बराबर है। तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। तो ये भी कितना है, 80 मीटर। U × T की वैल्यू 80 मीटर दी है। तो T की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो कितना आएगा बताओ। T की वैल्यू यहाँ पे T बराबर कितना हो जाएगा, 80/U है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो तो U बराबर हाफ GT, T की वैल्यू 80/U आ जाएगा। U की वैल्यू U² बराबर यहाँ पे G × 80 और नीचे 2 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 40 आ जाएगा × 10 400। तो U² की वैल्यू 400 आ रही, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर/सेकंड आ जाएगी। ये दे रखा। करना क्या है, ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कर दो। इससे अपने पास में रिलेशन क्या है, हाफ GT। अब बोलोगे सर T का मान कहाँ से लें, तो T के लिए आपको 80 मीटर दी है तो R ले लो, इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो। R बराबर UT है, इस तो T की वैल्यू 80/U, यहाँ से इसमें पुट करोगे। पुट करने से आपको U की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी, 20 मीटर/सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी U का मान आपको आगे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दे रखा है 20A ऑप्शन में दे रखा है। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कण को 36 से 45 डिग्री के कोण पर 20 मीटर/सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कण का पथ प्रदर्शित होगा। यानी जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पथ की समीकरण आपको निकालनी है। थीटा दे रखा है,
थीटा कितना है 45 डिग्री कोण पर, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब आपको रेंज निकालनी है। थीटा 45 है, रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, अक्स टेन थीटा, रेंज का नहीं, जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज का फॉर्मूला क्या आता है, y बराबर अक्स टेन थीटा 1 माइनस अक्स अपॉन आर होता है रेंज की फॉर्म में, ये होता है। अब टेन थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 45 से इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर अपने को रेंज और निकालनी है। रेंज जब 45 डिग्री, देखो सीधा 45 डिग्री है तो रेंज मैक्सिमम आती है। रेंज का मतलब यू स्क्वायर बाई जी है। यू की वैल्यू कितनी हुई 400 यू स्क्वायर का, फिर जी की 10 है तो कितनी, आर की वैल्यू 40 आ रही है। तो अक्स से 1 माइनस अक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा तो आप लोग क्या, अक्स को अगर ये दे रखा तो सही है, अगर नहीं दे रखा तो अक्स को अंदर भेज दो, तो अक्स माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 14 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन दे रखा है, y बराबर ये इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है ए, तो 14 में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक कण को 36 से 60 डिग्री कोण पर 40 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है, वह समय ज्ञात करो कि कण 36 से 45 डिग्री का कोण बना लेता है। कि एक कण है उसको क्या किया 36 से 60 डिग्री, पहले क्या हुआ स्टार्टिंग में 36 से 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब आपका जो कण है वो क्या होगा, किसी टाइम पर 45 डिग्री का कोण बना लेता है, उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी मानते v होती है। तो कितने समय बाद में वो ऐसा करेगा ये आपको निकालना है। तो आपको करना है क्या है, देखो चेंज किस में आता है, आपको एक बात तो पता है, जो u अक्ष है और v अक्ष है दोनों बराबर होने वाले हैं। जो आपकी वेलोसिटी है उसका अक्ष कंपोनेंट इक्वल रहने वाला है। तो जो वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल थी वो तो सेम रहेगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आया, इतना कि जो चेंज आया उस चेंज को आने में कितना समय लगा, वही कोण होने में टाइम है। तो आपको सबसे पहले यू एक्स निकालना है, कितना होगा यू कोस कितना 60 है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है ना, u की वैल्यू दे रखी है 40। तो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें u की वैल्यू दे रखी है 40, तो 40 को 60 की वैल्यू 1/2 तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। फिर बात करते हैं u y, तो u साइन 60 तो कितना होगा 40 साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से गायब होगा कितना बचेगा 20 √3 आ जाएगा u आएगा। अब बताओ एक कंसेप्ट इसमें लगाएंगे, v अक्ष है, v अक्ष है तो वो कितना होगा बताओ, यहाँ पे v कोस 45, फिर वी वाई कितना होगा v साइन 45। अब देखो कोस 45 की वैल्यू v/√2 आ जाएगा, साइन 45 की v/√2 आ जाएगा। अब देखो अक्स कंपोनेंट तो सेम ही रहता है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो v/√2 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 20 के, तो इसका मतलब v वैल्यू कितनी है आपकी 20√2 मीटर पर सेकेंड है। अब v की वैल्यू पता चल गई तो आप बता दो vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, vy की बटे रूट है तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 20√3 से होके कितनी आ गई 20 हो गई, तो इतना होने में कितना टाइम लगा। तो फर्स्ट इक्वेशन v बराबर क्या होगा, u ऊपर की तरफ जा रही है माइनस gt, तो v की वैल्यू है, v कितनी हो गई बाद में 20 हो गई, पहले कितनी थी 20√3 थी, माइनस g की वैल्यू 10 है, और t की वैल्यू आपसे पूछी है, t आप निकाल दोगे यहाँ से, 1 0 से 1 0 गायब हो गई, कितना आएगा इधर यानी 2 इस साइड में लेके आएंगे तो 2√3 माइनस 2 बराबर t आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे t बराबर क्या होगा 2√3 माइनस 1 है। इसकी वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, इसकी 1.732, उसमें से 1 घटाओगे 0.732, तो 0.7 1.56 1.56 यानी 1.5 के समथिंग। तो टाइम कितना आ जाएगा इसका 1.5 सेकेंड आ जाएगा, टाइम कितना होगा 1.5 सेकेंड। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, 15 में आ जाएगा बी ऑप्शन।
देखो आपको एग्जाम में आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में डायग्राम वगैरह आपको सिर्फ समझाने के लिए है। एग्जाम में डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, आपको सीधा करना है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी के अक्स कंपोनेंट क्या है, फिर अक्स कंपोनेंट वाई कौन क्या है, फिर बाद में क्या है। अक्स तो सेम रहने वाला, सेम की कंडीशन लगा दो, वाई में कितना चेंज हो, उस चेंज होने में कितना टाइम लगा, वही आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। फिर बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक प्रक्षेपी का उड्डयन काल 10 सेकंड है, परास 300 मीटर है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। उड्डयन काल कितना दिया, 10 सेकंड, फिर आर कितनी दी है, 300 मीटर। कितने नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। और आपसे एच मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है। देखो टी की वैल्यू क्या होगी उड्डयन काल की, 2u sin थीटा अपॉन जी आ जाएगी। फिर अपन बात करें आर की वैल्यू क्या होती है, 2u स्क्वायर और sin थीटा और cos थीटा अपॉन क्या होती है, जी होती है। और एच मैक्सिमम सबसे पहली बात दे क्या रखा है, निकालना क्या है। सबसे पहला काम अपना क्या है, क्या क्या दे रखा है और निकालना क्या है। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी है, अपॉन 2g है। एक बात बताओ कि जो अपने पास में ये चीज़ दे रखी है ये दोनों, तो क्या इसकी कहीं ज़रूरत है, ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी कंफ्यूज करने के लिए दिए। बहुत सारे लोग यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो देखो u sin थीटा चाहिए, u sin थीटा पहले से मिल रहा है, तो 2u sin थीटा की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो u sin थीटा बाई जी, तो आपका u sin थीटा बाई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, u sin थीटा बाई जी। तो अपने को u sin थीटा बाई जी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, यहाँ स्क्वायर कर रखा है तो g एक दे रखा है, तो g से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर g आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब इसका स्क्वायर u sin थीटा बाई जी का स्क्वायर दे रखा नहीं दे रखा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर 25/2 इंटू 10 है, तो 250/2 यानी 125 मीटर। बिना पेन चले आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको आर को सोल्व करेंगे जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा बिना पेन चले सीधा आप लोग आंसर इसमें निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, 125 मीटर। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो 16 का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, एक प्रक्षेपी की अधिकतम क्षैतिज परास 100 मीटर, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। इसने क्या दिया कि आर मैक्सिमम है वो कितनी है, 100 मीटर है। तो वो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, और एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। अब देखो इसमें थीटा, एक बात छोटी सी बात आपको पता, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो आर मैक्सिमम जो क्षैतिज परास अधिकतम कब आती है, जब थीटा कितना होता है, मतलब 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री की बात करोगे तो यहाँ पे 45 रखो, कितना आएगा 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे 1/2, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g आ जाएगा। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू दे रखी है 100 है, तो क्या होगा 100/4 कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का 25 मीटर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या देखा, समान वेग से दो कणों को प्रक्षेपित किया जाती है, एक 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, दूसरा 60 बनाता है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। कि देखो एच मैक्सिमम फर्स्ट कंडीशन में और एच मैक्सिमम सेकंड कंडीशन में, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखो इसका रेशियो है, तो पहले यू सेम है दोनों का, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 है, थीटा चेंज है थीटा 1 अपॉन 2g, इसका रेशियो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g है। 2g से 2g गायब, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गायब, सिर्फ थीटा का रिलेशन है। तो थीटा 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 की वैल्यू, 30 और 60 पूछा है, 60 और 30 पूछा है इसमें। 30 का कोण और 60 का कोण बनाता है, तो
30 और 60 का पूछा है, तो 30 का 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, और फिर 60 कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर करोगे 3/4 आ जाएगा। अब इसको 4 से ×4 और इससे करोगे तो कितना आएगा, 3। तो कितना रेशियो आ जाएगा, 4:3। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1:3 आ जाएगा। तो इस दोनों की हाइट का रेशियो 1:3, सी ऑप्शन आ जाएगा। डी में क्या आएगा, सी ऑप्शन। फिर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 में क्या दे रखा है, तो एक प्रक्षेप्य को गतिज ऊर्जा k से प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी प्रास 80 मीटर है, क्षैतिज दिशा में तय दूरी होगी जब कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो। बहुत बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब बताओ, आपकी जो गतिज ऊर्जा है जहां न्यूनतम होगी तब क्षैतिज दूरी, आपको दे रखा है टोटल 80 मीटर है, तो पूरी प्रोजेक्टाइल में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो न्यूनतम कहाँ होगी, मैक्सिमम हाइट पर होगी। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट पर है वहां पर जो प्रत्येक पॉइंट पर जो आपको वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहता ही रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट होता है वहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहता है, केवल ही कौन सा रहता है, यूएक्स रहता है। इस कंडीशन में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम आती है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ आएगी, मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल अपनी आधी दूरी चल लेगा। कितनी चल लेगा, 40 मीटर चल लेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। 19 में कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो 19 में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 40 मीटर। फिर बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक प्रक्षेपक को 60 डिग्री पर संवेग p से प्रक्षेपित किया जाता है घर्षण नगण्य, जब कण सतह पर लौट आता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है पूरी प्रोजेक्टाइल में सतह पर, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डाउन होगी क्योंकि जी नीचे लग रहा है। जितनी वेलोसिटी डाउन हुई है वापस नीचे आएगा उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल डायरेक्शन है तो उसका तो कुछ होने वाला है, जितनी बड़ी उतनी डाउन। और जबकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल वो तो फिक्स ही रह रही है प्रत्येक पॉइंट पर। इसका मतलब वेलोसिटी जो पार्टिकल यहाँ थी वो यहीं भी है। तो इसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है टोटल वो तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसमें परिवर्तन कितना आएगा, 0%। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था क्वेश्चन। तो कौन से 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 0% आ जाएगा, 0%। फिर बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। केस में क्या दे रखा है, एक निकाय को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर के गतिज ऊर्जा से प्रक्षेपित किया जाता है, पथ के उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखो 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसके हाईएस्ट पॉइंट पर गतिज ऊर्जा आपसे पूछी है। तो देखो 45 डिग्री पे करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ तो u था, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट बचेगा, कौन सा, u cos 45, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 0। तो u को u/√2 है। तो आपकी वेलोसिटी u से कितनी हो गई, u/√2। तो काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करें तो यहाँ पे 12 mu² थी, यहाँ कितनी हो जाएगी, 12 mu²/2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू k दे रखी है, तो k/2। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दोनों आपके एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन थे। और एक बात और, पूरी प्रोजेक्टाइल के दौरान एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, सुरक्षित बल लग रहा है, कंजर्वेशन फोर्स लग रहा है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस वजह से पूरी जो टोटल एनर्जी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पूरी प्रोजेक्टाइल में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। किस में क्या आ जाएगा, k/2 b आ जाएगा, इसमें b। फिर बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन अपना। बाईस नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाइयों के बीच प्रक्षेपी का औसत वेग क्या है, इसे u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर। देखो ये भी एक थोड़ा सा आपको सोचने की बात थी, और सीधा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। क्वेश्चन देखो फिजिक्स में वही अच्छा होता है, इसमें सोचना ज़्यादा पड़े और कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अगर एक पार्टिकल को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसने बोला कि जो अधिकतम हाइट है
उसकी आधी हाइट के बीच में, तो आधी ऊंचाइयों के बीच में मान ली यहाँ से यहाँ तक आने में औसत वेग क्या होगा। देखो पार्टिकल यहाँ है तो इसका u अक्ष मान लेते v है तो vx होगा, इसका भी vx होगा। तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जितनी होगी यहाँ भी होगी। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी टोटल यहाँ से यहाँ तक कम होगी तो यहाँ से यहाँ तक उतनी बढ़ जाएगी। तो इस वेलोसिटी तो ये तो क्या होगी, टोटल जीरो आनी है। तो क्या जितनी बढ़ेगी उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल वेलोसिटी में चेंज जीरो आएगा, जबकि यहाँ पे u cos थीटा थी, यहाँ भी u cos है। तो यहाँ से यहाँ तक चाहे यहाँ से यहाँ तक पूछे तो इसमें जो पूरी प्रोजेक्टाइल में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा फिर आगे डाउन, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक डाउन होगा वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो उतना ही आगे बढ़ जाएगा। तो आपका जो वेलोसिटी का अक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए पूरी प्रोजेक्टाइल की आपसे पूछी जाए या फिर किन्हीं भी सेम पॉइंटों की पूछी जाए तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या निकल के आएगी, u cos थीटा, जो आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा उसी के बराबर होगा। फिर बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। इसमें u cos थीटा होगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, 22 में आ जाएगा बी। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो प्रक्षेपे 60 और 30 पर प्रक्षेपित गलत कथन का चयन कीजिए। एक को 60 पे किया, दूसरे को 30 पर किया। दोनों कंडीशन में रेंज तो सेम रहनी है, क्योंकि दोनों क्या है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन में आर क्या रहनी है, सेम। तो पहला जो आपका ऑप्शन है आर ए है बराबर होगा आर बी, बिल्कुल सही है। दूसरा उड्डयन काल क्या दे रखा है, √3 TA है बराबर होगा TB के। दूसरा क्या देखा, √3 TA है बराबर होगा TB के। तो उड्डयन काल देखो पहली कंडीशन में क्या आएगा, साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यू तो सेम है चाल तो t की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पर। तो TA है और TB है, दोनों का रेशियो है वो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 आ जाएगा। थीटा 1 की वैल्यू 60 दे रखी है तो कितना होगा, √3/2 और नीचे कितना आ जाएगा 30, तो 1/2 है। उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, TA अपॉन TB है, इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी √3/1 आ जाएगी। और जो गुणा करो तो TA बराबर कितना आएगा, √3 TB आ जाएगा। तो दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, जो आपको √3 TA है बराबर TB, जो कि गलत है। आपका रिलेशन क्या होगा, दूसरा ही आपका गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो तीसरा यहाँ पे HA और HB का रिलेशन दिया है, HA और HB है, दोनों के रेशियो की बात कर रहा है तो वो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, जो कि अभी भी अपन निकाला था। तो इसमें गलत कथन का चयन किया तो कौन सा आंसर आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। फिर बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेपी की चाल प्रारंभिक चाल की आधी है तो 36 तल में परास होगी। चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि जो आपकी अधिकतम ऊंचाई है उस अधिकतम ऊंचाई पर जो आपकी चाल है, जो प्रारंभिक चाल है उसकी आधी है, प्रारंभिक चाल की आधी है। पूछा क्या, देखो ये चाल प्रारंभिक चाल की आधी 36 तल में परास हुई। रेंज पूछिए आपसे तो कौन सा कम से, यहाँ पे क्या कौन सा बचेगा, u cos थीटा बराबर u/2, इससे cos थीटा 1/2, थीटा बराबर कितना आ जाएगा इससे। देखो ये क्यों दिया है, ये आपको प्रक्षेपण कोण नहीं दिया, तो प्रक्षेपण कोण निकालने के लिए आप लोगों को थीटा की वैल्यू यहाँ पे u cos थीटा सेम रहना है, तो उच्चतम बिंदु पर u cos थीटा u/2, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा तो u/2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना को cos थीटा कितने पे आता है, यानी बिल्कुल 60 डिग्री पर आ जाएगा। थीटा 60 डिग्री दे रखा है। आर बराबर आप लोग क्या करो, 2u² cos 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, जबकि cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कितना होगा, √3, 2 से 2 गायब है तो √3u² 2 आ जाएगा, और नीचे जी भी तो आ रहा है तो नीचे 2g, √3u/2g। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, u²/2g। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसमें आ जाएगा 24 में बी। लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, उसकी और बात कर लेते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक कण का स्थिति सदिश r2ti की वजह तब कण होगा। देखो इसमें स्थिति सदिश दे रखा है, उसका समय के साथ अवकलन करोगे तो आपकी वेलोसिटी निकल के आएगी। तो वेलोसिटी टी दे रखा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक समान वेग से गतिशील है। क्या टी पर निर्भर कर रही है? नहीं कर रही। अवकलन करने से एक ही टी है वो गायब हो जाएगा। फिर एक समान त्वरण से दो बार अवकलन करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो त्वरण तो जीरो ही है, एक समान कहाँ से हुआ? तो दूसरा भी आपका, दूसरा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होगा, त्वरण होगा ही नहीं इसमें। फिर तो इसमें पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चौथा तो आपका है कि कांट डिटरमाइन, सूचना पर्याप्त है। तो पहला आंसर आ जाएगा 25 में आपका आ जाएगा ए। तो ये आपके जो प्रोजेक्टाइल के थे पूरे अपने अच्छे से क्वेश्चन, जितने कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने कंप्लीट किए। बाकी जो क्वेश्चन है अगले चैप्टर के अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे लेके आते हैं जो आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन से अच्छे से किया, और सभी बच्चों को ये क्वेश्चन कॉपी में नोट करना है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में अगर ये क्वेश्चन भी करके चले गए ना तो आपका काम बन जाएगा। तो आज अपने एंड करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास।